पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? इफ़ ए एंड बी आर सेट्स देन प्रूव दैट ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर पेयर वाइज डिसजॉइंट्स है। मतलब हमको दो का पेयर बनाना है और हमको देखना है कि मतलब बताना है कि ये जितने भी पेयर बनेंगे वो सभी क्या होंगे? डिसजॉइंट्स होंगे। तो हम पहले इन दोनों का पेयर बनाएंगे, फिर इन दोनों का पेयर बनाएंगे और फिर इन दोनों का पेयर बना देंगे। तो टोटल 3 पेयर बनेंगे। फर्स्ट में हम पेयर ले रहे हैं ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। डिसजॉइंट सेट्स का मतलब क्या हुआ? डिसजॉइंट सेट्स का मतलब हुआ कि अगर अगर दो सेट्स डिसजॉइंट्स है तो ये कंडीशन होता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होना चाहिए? इम्पटी होना चाहिए। मतलब दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम लेते हैं लेट ए बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं लेट ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, let A be any arbitrary element such that कि A belongs to A minus B, A belong कर रहा है A minus B में। A minus B की डेफिनेशन क्या होती है कि X belongs to, अगर क्या होती है X such that X belongs to A and X not belongs to B, ऐसा कंडीशन होता है A माइनस बी का। तो अगर A माइनस बी से बिलोंग कर रहा है मतलब A क्या है? A को बिलोंग कर रहा है लेकिन A B को बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम यहाँ यही लिखते हैं A belongs to A and A not belongs to B, मतलब A B को बिलोंग नहीं कर रहा। तो मतलब इन एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। मतलब A डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। हम अगर बोलते थे कि A इंटरसेक्शन लिखो तो हम क्या करते थे? X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट बिलोंग्स टू है, इसलिए A भी क्या है? A इंटरसेक्शन B को बिलोंग नहीं कर रहा। तो देयरफॉर A माइनस B एंड A इंटरसेक्शन B आर डिसजॉइंट सेट्स। ये क्या हो गया? दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट्स हो गए। सेकेंड पेयर हम बना रहे हैं A इंटरसेक्शन B का और B माइनस A का। हम 2 पेयर बना रहे हैं। ठीक, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लेट, अब D क्या मानते हैं? हाँ, D बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, डी बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट सच दैट कि D बिलोंग्स टू, अगर A इंटरसेक्शन B, अगर D बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B को। नहीं, ऐसे नहीं लेते हैं, ऐसे प्रूव नहीं होगा। क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि D बिलोंग्स टू B माइनस A। क्या कर रहा है? D बिलोंग कर रहा है B माइनस A को। तो मतलब D बिलोंग्स टू B एंड D नॉट बिलोंग्स टू A। कोई भी एलिमेंट अगर B माइनस A में है मतलब वो B का एलिमेंट है जो कि A में नहीं है। ये डेफिनेशन होती है B माइनस A की। जैसे हम अगर लिखे B माइनस A तो क्या होता है? X सच दैट X कि X बिलोंग्स टू B एंड X नॉट बिलोंग्स टू A। मतलब कोई अगर एलिमेंट B माइनस A में है तो वो एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो अगर B में है, अगर वो एलिमेंट B में होना चाहिए मगर A में नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हम जब B माइनस A निकालते थे तो हम B के वो एलिमेंट्स लिखते थे जो कि A में नहीं प्रेजेंट होती थी। तो इसी तरह से क्या हो गया? जो D B को बिलोंग कर रहा है लेकिन D A को बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इन दोनों में D तो कॉमन है नहीं,
तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो हम लिख दिए इंटरसेक्शन। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि डी इसमें था लेकिन इसमें तो है नहीं, तो दोनों में कॉमन कहाँ है डी, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे। देयरफॉर क्या हो गया, हाँ देयरफॉर बी माइनस ए एंड ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट सेट्स। अगर ऐसे फील नहीं आए तो मैं फील लाता हूँ। जैसे अगर हम वेन डायग्राम से थोड़ा समझते हैं, अगर हम आपको बोले कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, आप क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो आपका कॉमन पोर्शन कौन होता था, आपका कॉमन पोर्शन ये होता था, ठीक। इसी तरह से अगर हम आपको बोलें ये होता था आपका ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। इसी तरह से अगर हम आपको बोलें कि आप a माइनस बी निकालिए, तो आप अगर ये कोई सेट a होता था, अगर ये सेट कोई b होता था, तो a माइनस बी में शेडेड पोर्शन कौन होता था, ये ओनली a वाला, जिस a में से b के एलिमेंट्स हटा देते थे, तो ये b के एलिमेंट्स थे, b के थे ना ये, तो इसको हटा दिए, तो ये शेडेड पोर्शन a माइनस बी का होता था। देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, ए हम डिसजॉइंट सेट्स कब बोलते हैं, जब उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। तो देखिए इन दोनों सेट्स में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या है, डिसजॉइंट सेट्स हैं। उसी तरह से अगर आप b माइनस ए लीजिएगा ना, जैसे आपने b माइनस ए बनाया, ये रहा आपका मतलब a और ये रहा b, तो b माइनस ए में ये b के वो एलिमेंट जो a में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा। इस और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स है, इसलिए हमको बस प्रूव्ड करना था, तो ये जनरल मैटर होता था प्रूव्ड करने। अब हमारा थर्ड पार्ट, जगह तो बचा नहीं, तो थर्ड में हम पेयर बनाएंगे a माइनस बी एंड b माइनस ए। जैसा कि आप फिगर से समझ सकते हैं कि दोनों में कुछ तो कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये तो डिसजॉइंट सेट्स होंगे, बस हमको इसको प्रूव्ड करना है, मतलब थ्योरम टाइप का प्रूव्ड करना है। तो हम क्या करते हैं ना, लेट C बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, मान लेते हैं कि C कोई एक आर्बिटरी एलिमेंट है, सच दैट कि जो C है ना वो बिलोंग्स करता है a माइनस बी को। क्या हो गया, C बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो मतलब कि C बिलोंग करेगा a को एंड C नॉट बिलोंग्स टू b। C b में तो है ही नहीं, तो b माइनस a में कैसे होगा, C b में है ही नहीं, मतलब समझिए, जैसे अगर हम a ले लें 1 2 और b ले ले 2 3, ठीक, ले लिए, a माइनस बी निकालें, तो a के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, ठीक, a माइनस बी आ गया, ठीक। इसी तरह से b माइनस ए निकालिए, तो b माइनस ए क्या कीजिएगा, b के वो एलिमेंट्स लिखिएगा जो a में नहीं है, तो आप 3 लिख देंगे। अच्छा a माइनस बी और b माइनस ए, हमने बोला कि 1 a माइनस बी में है, मतलब 1 b में है ही नहीं, देखिए 1 b में है नहीं है, तो 1 b में है ही नहीं, तो 1 जब b में है ही नहीं तो वो b माइनस ए में कैसे हो सकता है, 1 तब तो b में होगा ना, मतलब 1 b माइनस ए में तब तो होगा जब 1 b में होगा, क्योंकि b के वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि a में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन उसके लिए b में होना तो चाहिए पहले, तो b में ही नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये C जो है वो बिलोंग नहीं करेगा B माइनस ए को, C क्या हो जाएगा, B माइनस ए को बिलोंग नहीं करेगा। तो देयरफॉर A माइनस बी एंड B माइनस ए क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट्स हो जाएंगे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स सो दैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है। तो हम ले लेते हैं LHS लेते हैं। क्या दे दिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसमें क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, अगर रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको ए पढ़िए, इसके लिए आपको ए पढ़ना होगा। ये ए है मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई, मतलब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, ये हो जाएगा। और बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन, और फिर हो जाएगा आपका ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया, ठीक। अब आ गया। अब आप इतना समझिए, इतना दूर आ गया आपका। अब देखिए, ये भी तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में होता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी रहे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकते हैं। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है। तो हम यहाँ पे यही करेंगे, हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए लिख दिए, और फिर लिख सकते हैं यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। इसको समझ देखिए, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट आप यूनिवर्सल में से बी को हटाइएगा, तो ये पूरा पार्ट हटा दीजिएगा। देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। अच्छा, इसको रहने दीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है। ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी ए यूनियन ए। ये बार बार यहीं पे आ जाए, रुकिए, क्या कीजिए, ऐसे मत करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, क्या करते हैं हम, ये दिमाग ठीक काम आया। आप क्या कीजिए ना, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन से, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, इसमें दोबारा से लगाएंगे, तो इसमें दोबारा लगाएं ए यूनियन बी। रुकिए 2 मिनट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से बी माइनस और ए यूनियन बी।
अच्छा ठीक है, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। हम इसको दोबारा से करते हैं। कहाँ गया, सीट तो नहीं छोड़ा है मैंने, हाँ है। तो देख यहाँ पे हमने दोबारा से वही चीज़ लिखने लगे हैं जो हमारे पास था। हमको प्रूव क्या करना था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर है, ये हमको प्रूव करना था। तो हम क्या करते थे कि एलएचएस लिए थे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये आया था। तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया था। क्या किए थे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए यूनियन बी, देखो देखो इसको इसके साथ, ठीक है, इसको इसके साथ कियो, यूनियन बीच में आ गया, इसको इसके साथ करोगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कर लिए। अब यहाँ के बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, देख इसमें ए यूनियन आ जाएगा। अब इसमें अपने से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाइए। देखिए अगर आपके पास रहे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन से यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से लिख सकते। तो हम यहाँ पे यही करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, यहाँ पे भी यही कीजिए, लगाइए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यहाँ पे ये किए। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, अगर हम ए को ले 1/2 तो ए फिर भी 1/2 रह जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, 1 2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। मतलब ए इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे अगर हम कोई वेन डायग्राम से समझते हैं, अच्छा एग्जांपल से ही लेते हैं, जैसे हम मान लेते हैं बी को 1 3, यूनिवर्सल सेट दे दिया 1 2 3। ठीक, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, यूनिवर्सल में से बी को हटाइएगा, यूनिवर्सल में से बी को हटाएगा, मतलब यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, तो क्या हो जाएगा 2। तो देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट और बी का क्या है, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं, मतलब बी इंटरसेक्शन बी निकालिए तो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। ठीक, तो 5 के बराबर आ गया। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन, कोई एक ऐसा सेट है ए और कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो दोनों में कोई भी एलिमेंट, मतलब दोनों में, मतलब कोई एक सेट ए है और कोई सेट में कुछ नहीं है, तो क्या होगा, दोनों में तो यही सेट यूनियन आ जाएगा ना। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक, ए यूनियन, तो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने का तरीका एग्जाम्पल लीजिए। क्या कीजिए, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम मानते हैं कि ए है 1 2,
बी मानते हैं 1 2 3 4 मान लेते हैं, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा, क्या आएगा 2 आएगा। उसका यूनियन कीजिए ए के साथ, ए यूनियन कीजिए ए इंटरसेक्शन बी के साथ, क्या आएगा, जो ए के भी एलिमेंट्स है वो भी आएंगे और जो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स हैं वो भी आएंगे। तो 1 2 आ गया, 2 दोबारा नहीं आएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। ऐसे आप बोल सकते हैं कि आपने ए इंटरसेक्शन बी क्यों निकाला, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। आप मान लीजिए बी इंटरसेक्शन ए ही निकालिएगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो मतलब इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब इतना सॉल्व करना बच गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो आप क्या कीजिए, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट के लिए एग्जाम्पल लीजिए, यही ले लीजिए। ए था 1/2, बी था 2 3 4, ठीक। यूनिवर्सल सेट ले लीजिए, 1 2 3 4 ले लीजिए यूनिवर्सल। बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल में से बी को हटाइए, तो यूनिवर्सल में बी के एलिमेंट्स को हटाइए तो क्या हटा देंगे, 1 आ गया, ठीक। अब क्या कीजिए, ए और बी के कॉम्प्लीमेंट को कॉमन कीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉमन कीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1। अब उसका यूनियन कर दीजिए किसके साथ, ए के साथ, तो क्या बराबर 1 2, इसके भी एलिमेंट्स आएंगे और इसके भी, तो ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर। तो देखिए ये क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर एनी 2 सेट्स ऑफ ए एंड बी प्रूव दैट कि ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इक्वल टू यूनिवर्सल इम्प्लाइज कि ए सबसेट है बी का। तो हमने क्या बताया कि अगर आपको प्रूव करना है कि ए सबसेट है बी का, तो आपको एक्स ए में लेना है और प्रूव कर देना है कि एक्स कहाँ है, बी में है। तो हमारा प्रूव्ड हो जाएगा कि ए जो है सबसेट है बी का। तो हम यही लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट के लिए, लेट एक्स बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट। मान लेते हैं कि x कोई भी आर्बिटरी एलिमेंट है, तो हमने x को a में लिया, x बिलोंग्स टू a। तो x बिलोंग्स टू a मतलब x कहीं ना कहीं यूनिवर्सल को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जैसे ये कोई सेट है a, ये कोई सेट है बी, ठीक। तो ये यूनिवर्सल में ही है ना, मतलब यूनिवर्सल में भी ए के एलिमेंट तो होंगे ना। तो उसी तरह से एक्स कहाँ चला गया, यूनिवर्सल में चला गया। तो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या के ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, यूनिवर्सल में से ए को हटाइएगा, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलेगा, ये सभी निकल जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, शेडेड पोर्शन ए के कॉम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और उनका यूनियन करना है किसके साथ, बी के साथ, उनका यूनियन करना है बी के साथ, तो ये भी आ जाएगा। मतलब हटने में क्या हटा, हटने में सिर्फ ओनली ए हटा, ये वाला पोर्शन सिर्फ हट गया, ओनली ए। मतलब इस x कहाँ है, x a में नहीं होगा। तो इससे हमको क्या पता चला कि x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में होगा।
तो इससे हमको क्या पता चला कि एक्स बी में तो है। जैसे यहाँ पे गिवन है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है, मतलब यूनिवर्सल को हम ये भी लिख सकते हैं। तो एक्स तो यूनिवर्सल में था, लेकिन एक्स इसमें है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी में है। तो इस अभी हमने देखा कि एक्स ए में नहीं है, तो एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में तो नहीं है, लेकिन एक्स कहाँ है, एक्स बी में है। तो हम देखिए एक्स ए में लिए थे और एक्स बी में ले आए, तो देयरफॉर ए क्या हो गया, सबसेट हो गया बी का। उसी तरह से लेट ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, लेट ए बी एन आर्बिटरी एलिमेंट। देखिए अगर हम ए सबसेट प्रूव करना है बी का, क्या प्रूव करना है, ए सबसेट है बी का, तो हम क्या करेंगे, ए एक एलिमेंट ए में लेंगे, ले लिए और हम प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट बी में है। जैसा कि बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए का कॉम्प्लीमेंट। पहले समझते हैं सबसेट क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए का कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर हम यहाँ पे ले ले A12, क्योंकि हमको प्रूव करना, मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। देखिए यहाँ पे ए सबसेट है बी का है। अब हम ऐसे समझ लेते हैं ना, जैसे कि ए जो है ए में है, मतलब इसमें है, इस पूरे सेट्स में कहीं ना कहीं ए है, ठीक। तो हम अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो ये बाहर वाला आएगा, क्या पोर्शन बाहर वाला आएगा, ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। और ये क्या है, ये हमारा ए है, दिस इज ए। तो अगर ए में है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। उसी तरह से अगर हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो बी का कॉम्प्लीमेंट में भी ए नहीं होगा, ए बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। एज ए का मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो सब सेट है ए के कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। अगर कोई एलिमेंट, जैसे समझ लीजिए अगर ए का कॉम्प्लीमेंट में कोई एलिमेंट है 1 2 3 और बी का कॉम्प्लीमेंट में है 1 2, अगर 3 इसमें है लेकिन जरूर 3 इसमें नहीं है, अगर इसी में ए नहीं है तो इसमें कहाँ से ए होगा, इसमें हो ही नहीं सकता है। इसलिए ए जो है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। अच्छा, ए अगर बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है लेकिन ए तो कहीं ना कहीं है, तो ए कहाँ होगा, ए कहीं बी में होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए क्या है, सबसेट है बी का। इसी तरह से, जैसे ये थोड़ा समझना टफ नहीं है, बस समझते जाइए। जैसे हम मतलब ए जो है वो बी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये कहीं होगा, ये होगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें ए नहीं है, इसमें ए है, ये नहीं है, तो ए यहीं पे ना होगा, ए यहाँ पे होगा, तो ए मतलब बी में है और ये सेट क्या था, बी था। तो वही हमने कहा। ए क्या है, ए सेट में है, तो ए हो गया सबसेट बी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इज इट ट्रू दैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर ए यूनियन बी, जस्टिफाई में। क्या पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के बराबर होता है? पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि होता है कि नहीं। एग्जाम्पल लेके चेक कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम ए को ले लेते हैं 1 2, बी को ले लेते हैं 2 3, ले लिए। अब पावर सेट निकालिए। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा। देखिएगा, पावर सेट बोले हैं, प्रॉपर सेट में वो खुद का सेट नहीं आता, मतलब उस सेट के इक्वल नहीं होना। अब पावर सेट ऑफ बी निकालिए तो क्या होगा, 5
2 3 और 2 3, मतलब पेयर बना के कर दी। तो ये पावर सेट ऑफ ए आ गया, ये पावर सेट ऑफ बी आ गया। इन दोनों का यूनियन कीजिए, तो पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी क्या आएगा? 5 एक ही बार आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, आ गया। ठीक, अब देखिए पावर सेट ए यूनियन बी निकाल लीजिए पहले। ए यूनियन बी क्या आएगा? 1 2 3 आ जाएगा। पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी निकालिए, क्या आएगा? 5 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा और 1 2 3 आएगा। तो देखिए ये क्या इसके बराबर है? नहीं बराबर है, क्योंकि इसमें 1 2 3 भी है, इसमें कहाँ है? नहीं है, मतलब ये तो फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्या है? फॉल्स है। जो स्टेटमेंट है ये हमारा फॉल्स। हम बार बार वो एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये होता है कि नहीं। तो हम जनरल प्रूफ दे सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? जनरल प्रूफ दे सकते हैं। तो हमारा जनरल प्रूफ इस तरह से होगा कि लेट x be any arbitrary element x belongs to, अगर p पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b से में x है, तो x कहाँ? x पावर सेट ऑफ a में होगा और x कहाँ होगा? पावर सेट b में होगा। तो जो ये x है ये सब सेट होगा a का, और x जो है वो सब सेट होगा b का। तो x क्या हो जाएगा? सब सेट हो जाएगा a यूनियन b का। तो मतलब x बिलोंग करना चाहिए पावर सेट ऑफ a यूनियन b के। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा? x सबसेट, ये देखिए ये लाइन x सबसेट a का, यहाँ तक हमने बिलोंग्स टू लिखा था। जैसे x मान लीजिए कि ये x है, ये कोई भी एलिमेंट x है, तो ये पावर सेट ऑफ a में था, ये पावर सेट ऑफ, मतलब ये x मान लीजिए, ये इसको x मान लीजिए, या तो ये पावर सेट ऑफ a में है, देखिए x पावर सेट ऑफ b में भी है, लेकिन x का सब सेट होगा, मतलब x जो है ये तो सब सेट हुआ ना a का। हम बोल सकते हैं ना ऐसे, 2 इज अ सब सेट ऑफ a, क्योंकि इसमें अपने से ब्रेसेज है ना, इसलिए सब सेट हो जाएगा, इसलिए सब सेट लिख दिए। और जो x था वो a यूनियन b में भी था, ये देखिए पावर सेट ऑफ a यूनियन b में भी है। अब हम क्या करते हैं ना, लेट करते हैं। तो हमारा इससे क्या हुआ? हमने ये प्रूव कर दिया कि जो पावर सेट ऑफ a यूनियन b है वो सब सेट है पावर सेट ऑफ a यूनियन b के। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि पावर सेट ऑफ a यूनियन b सब सेट है पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b, जो कि नहीं है, तो हमको ये प्रूव करना होगा कि पावर सेट ऑफ a यूनियन b सब सेट नहीं है पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट ऑफ b के। अब नेक्स्ट हमारा ये मकसद है, तो हम लिखते हैं अगेन लेट x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a यूनियन b। x अबरी पावर सेट ऑफ a यूनियन b में है। हम मान लेते हैं कि जो x है ना ये 1 2 3 है, ऐसा मान लेते हैं। बट तो हम लिख सकते हैं कि x तो पावर सेट ऑफ a में है ही नहीं, और ना ही x जो था वो पावर सेट ऑफ b में था। ये जो था ये सेट कहाँ था ना, तो देखिए ये वो सेट ना तो a में था ना तो b में था। इसलिए x क्या हो जाएगा? x ना तो पावर सेट ऑफ a यूनियन पावर सेट b में नहीं होगा, तो देयरफॉर दिस इज पावर सेट a यूनियन b इज
नॉट नेसेसरी अ सबसेट ऑफ पावर सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। तो ये ट्रू नहीं होगा, इसलिए ये प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, सो दैट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। RHS ले लेते हैं। RHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे यही कर लेंगे, क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब हम जानते हैं कि अगर रहे हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। देखो इस सेट को ए पढ़ो, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, और ये तुम्हारा ए है। तो हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, फिर बीच में ये वाला इंटरसेक्शन। ए क्या है, ए यूनियन सी करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट। ये कर लिए। अच्छा, यही प्रॉपर्टी को हम दोबारा यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे अगर हम बोले कि हम बी इंटरसेक्शन यूनियन ए कर लें, क्योंकि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन सी होता है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे, ये इसमें यही लगा, इसको इसके साथ, ये तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा सी है, और इसको ए पढ़ो। तो क्या, बी यूनियन ए, तो यहाँ पे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सेम किए हैं। अच्छा, बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के बराबर होता है। जैसे हमने बताया था ना, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल के बराबर होगा। उसी तरह से बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के बराबर होगा, और ए यूनियन ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये किसके बराबर हो गया, यूनिवर्सल के बराबर। अच्छा, ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन होगा, देखिए फिगर से समझते हैं। ये हमारा ए यूनियन बी है, ये हमारा ए यूनियन बी है, और ये हमारा ए है, ये हमारा ए है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में यही वाला पार्ट कॉमन है ना, सिर्फ ये देखिए यही वाला पार्ट कॉमन है, और ये क्या कहलाता है, ए कहलाता है। क्या कहलाता है, ए। तो इसका पूरा रिजल्ट ए के बराबर। अब यूनिवर्सल में से कुछ भी कॉमन करो तो वो सेट ही कॉमन होगा ना। जैसे हम बोलते हैं ये पूरा यूनिवर्सल, इसमें एक सेट ए है, इसको कॉमन निकाल। यूनिवर्सल और इस सेट ए में क्या कॉमन है, सेट ए कॉमन है। यही अगर हम बोले यूनिवर्सल और बी में कौन कॉमन है, तो बी कॉमन है। तो यूनिवर्सल में तो सब कुछ आ गया, तो बी ही। जैसे तो इस सेट में, यूनिवर्सल सेट में इस सेट कॉमन देखना है, तो यही सेट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, इसको तोड़ो, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ फिर से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन क्या बोलता है, जैसे अगर रहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहे, तो हम क्या लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, हम ये लिखते हैं। इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो, और इसको सी पढ़ो। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये फिर से वही आ जाएगा, ए और ए में कॉमन क्या है,
अगर हम अपने आप से पूछे हम और हम में कॉमन क्या है, हम कॉमन है। तो इसी तरह से ए और ए में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। अब हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी को हम ए माइनस बी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए माइनस बी। तो इसमें शेडेड पोर्शन क्या होता था, देखो ये ए है, ये ए यूनियन बी है, और हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट का बात कर रहे हैं। मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ये पूरा उसके साथ इंटरसेक्शन करे ए का, तो ए ये था, तो ये वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, मतलब ये पार्ट। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा, इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, मतलब ये पूरा सेट ए आ जाएगा, ये पूरा सेट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यही हमारा प्रूव्ड हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट है ए यूनियन बी माइनस ए, हम RHS लिए हैं सेकेंड पार्ट में। इसमें प्रॉपर्टी, अच्छा इस बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं हम, बी माइनस ए को लिख सकते हैं, बी माइनस ए को ए का मतलब बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ लिख रहे हैं बी इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर रहे आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लिख सकते हैं। तो इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो और इसको सी पढ़ो, तो हम क्या लिखने जा रहे हैं, ए यूनियन बी, बीच में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए और सी की जगह क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, इसको ऐसे रन दो। अब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट के बारे में चर्चा करते। जैसे अब अगर पूछे ए, तो ए कोई अगर सेट पूछे तो ए तो ये हो जाएगा, ये पूरा ए है, ये ए है ना ए, ये देखिए ए है ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से ए को हटाइए, तो ये हो जाएगा पूरा, ए को छोड़ दो बाकी सब आ जाएगा। ये देखो बाकी सब आ गया ना। तो अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन मतलब इन दोनों का यूनियन करना है। तो मतलब ये जो बचा था ये इसमें ये भी आ जाएगा, ये देखिए आ गया। तो दोनों में क्या मतलब इन दोनों का अगर हम यूनियन करें तो हमको यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और अभी हम बताएं यूनिवर्सल में से कुछ भी कॉमन निकालिए तो वही आएगा जो सेट है। जैसे समझिए, जैसे ये कोई पूरा यूनिवर्सल है और ये ए यूनियन बी है, तो इस यूनिवर्सल में और ए यूनियन बी में क्या कॉमन है, यही वाला पार्ट कॉमन होगा, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।